चलिए हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नियम वाली डायरी लाए हैं आप सभी? नहीं लाए? देखिए नियम आप लिखते जाएं और वो आप ग्रुप में डाल देना, तो सब लोग देख लेंगे। जो नहीं लाए हैं डायरी वो आप ग्रुप में डाल देना, नियम लिखते जाएं उसमें। सबसे पहला नियम सच्चे देव सद्गुरु भगवान की पूजन का नियम। इनके अलावा सच्चे देव सद्गुरु के अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे, ठीक है? चलिए दूसरा नियम लिखें। दूसरा नियम नित्य देव दर्शन। बता दो, ये पहला नियम होना चाहिए नित्य देव दर्शन। जैन कुल का कुलाचार है। कुलाचार किसे कहते हैं? आप लोग कहते ना जैसे कुल देवी देवता, कुल के देवी देवता जैसे मानते ना, वो मुख्य होते हैं आपके कुल के देवी देवता, इनके बिना आप कोई काम नहीं करते। ऐसे जैन धर्म के 3 कुलाचार रहे हैं, जिनका पहला कुलाचार है कुल का आचार मतलब आचरण। अगर जैन हो तो जैन कुल का पहला आचरण है नित्य देव दर्शन। नियम ले लो कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना अन्य की वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। अन्य की वस्तु बताते, आपके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। पहला नियम हमारा क्या होना चाहिए? नित्य देव दर्शन। जब तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करें तब तक अन्य की वस्तु का क्या, चाहे सुबह के 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, दर्शन के बिना भोजन नहीं करेंगे। क्या होगा? कोविड देखो, कोविड आदि आप देखो, राजमान की बात करो, अभी अपन वो मत देखो कोविड आ जाएगा, कोविड नहीं आएगा ये भावना करो। ये तो कभी आया वर्षों बाद कोई ऐसी बीमारी आई जिससे बंधन छूटा। नहीं तो पहला नियम हमारा जैन कुल का पहला नियम, ध्यान से देखें, जैन कुल का पहला नियम नित्य देव दर्शन। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, 2 दिन के सफर में हैं, अब वहाँ देव दर्शन नहीं है, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या कैसे भी जा रहे हैं, अब वहाँ देव दर्शन नहीं है, अब क्या करेंगे? तो अगर आपको याद हो, अगर ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और आपको कहीं ट्रेन से भी रास्ते में जैन मंदिर के शिखर दिख जाते हैं, देखते हैं? नहीं, जैनों का शिखर अलग होता है, उसमें ध्वज अलग होता है। ध्वज आदि से पहचान कर सकते हैं। अगर आप पहचान कर सकते हो कि ये जैन शिखर है, उस ट्रेन में बैठे बैठे, बस में बैठे बैठे आप उसको नमस्कार कर सकते हैं। नहीं, मोबाइल से दर्शन, ध्यान से सुनो। शिखर के दर्शन से आप दर्शन की पूर्ति कर सकते हैं। वो जिनमें दर्शन नहीं कहा जाएगा, नवदेवताओं में अरिहंत दर्शन, सिद्ध दर्शन नहीं कहा जाएगा, वो कहा जाएगा चैत्यालय दर्शन। जिन चैत्यालय आता, नवदेवताओं में तो चैत्यालय दर्शन मतलब शिखर के दर्शन। अब ये नहीं करना कि आप घर में हो, 11 बज गए तो मंदिर दिया, वहीं से शिखर के दर्शन कर लिए। ये शिखर सब जगह से दिखता है दादाबाड़ी से। नहीं, मोबाइल में दर्शन करने योग्य नहीं, मोबाइल में कोई दर्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। मोबाइल में लाइव भी आप देख रहे हो तो दर्शन की योग्य नहीं, वो लाइव नहीं है। भगवान का वहाँ प्रतिकृति है, फोटो है। मोबाइल में जो आपको भगवान दिख रहे हैं वो भगवान नहीं है, वो उनकी प्रतिकृति है, फोटो है। ध्यान से सुनना, वो प्रतिकृति है। नहीं, बिल्कुल नहीं होती तरफ। नियम तो दर्शन का यही होना चाहिए। मोबाइल से लाइव दर्शन से कोई नहीं माना जाएगा आपका दर्शन। नहीं, विशेष ध्यान से सुनो, हमने आपको कहा विशेष परिस्थितियों में भी मोबाइल से भगवान के दर्शन है ही नहीं। मोबाइल में जो भगवान की फोटो आपको दिख रही है वो फोटो है, भगवान नहीं है। और फोटो को हमारे यहाँ नमस्कार नहीं किया जाता, पूजा वंदना नहीं की जाती। आपके घर में रखी हुई, ध्यान से सुनो,
आपके घर पर रखी हुई फोटो भी पूजा के योग्य नहीं, वंदना के योग्य, नमस्कार के योग्य नहीं। बस प्रतीकात्मक में हम फोटो रखते हैं कि ये कुंडलपुर के बड़े बाबा हमारे ऐसे हैं, पुण्योदय के बड़े बाबा हमारे ऐसे हैं, चांदखेड़ी के बड़े बाबा ऐसे हैं। वो प्रतीक है, फोटो की पूजा वंदना नहीं की जाती। आप घर में आपके जो मंदिर आपने बना करके रखा है उसमें आप फोटो के दर्शन कर दो, वंदना नहीं होगी। अगर अपने घर में मंदिर है और वहाँ आदमी पूजा पाठ कर रहा है या स्वाध्याय कर रहा है तो वो क्या करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। फोटो ध्यान से सुने, वहाँ पर आपके घर में जो आप मंदिर बना रहे हैं, मंदिर से तात्पर्य घर में कोई मंदिर होता नहीं। पहली चीज, जो घर में एक आपने स्वाध्याय स्थान बनाया, एक पवित्र स्थान बनाया, देव स्थान बनाया, उस देव स्थान में आप फोटो रख सकते हैं प्रतीकात्मक में, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, आचार्य श्री सदा सागर जी। लेकिन फोटो की ना पूजा होती है ना वंदना होती है। वहाँ साथ में एक जिनवाणी रखें, ध्यान से सुने पूरी बात। वहाँ साथ में एक जिनवाणी रखें। क्या रखें? जिनवाणी। जिनवाणी की वंदना करें, जिनवाणी को नमस्कार करें, जिनवाणी के सामने घर में रह करके पूजन कर सकते हो। एक जिनवाणी होनी चाहिए वहाँ हमेशा के लिए स्थापित। उस जिनवाणी की आप पूजा कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। अब जहाँ देव दर्शन नहीं है, बाहर जा रहे हैं, देव दर्शन नहीं है, तो जिनवाणी से काम चला सकते हैं। जिनवाणी नहीं हो तो आप कर ले, नियम ले लें कि बाहर जाने की छूट। जहाँ देव दर्शन नहीं हो, जहाँ सुने वहाँ छूट। हम कह रहे हैं ना आपको, अगर प्रयास करो कि शिखर मिल जाए, प्रयास करो कि शिखर के दर्शन हो जाए। अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है, और ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लीजिए अभी मैं बनारस गया, बनारस गए, मैं यहाँ से निकला शाम को 6 बजे, शाम को दूसरे दिन 4 बजे पहुँचा। तो 4 बजे तक हमने कुछ खाया पिया नहीं, ना दर्शन ना कुछ। अब वो शाम को 4 बजे डायरेक्ट भोजन किया देव दर्शन के बाद, 4 बजे तक बिना भोजन के चल गया, बिना अन्न के चल गया। क्या चल नहीं सकता दूसरे दिन तक बिना अन्न? आप फ्रूट्स ले सकते हैं, थोड़ा सा जूस पी सकते हैं। अगर वो भी नहीं लेना है तो बहुत अच्छी बात है कि बिना दर्शन के आप कुछ ना लो, पानी पी सकते हैं। ध्यान से सुनो, नियम ये होना चाहिए। इतना कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आपको फ्रूट्स की छूट है, जूस की छूट है। अन्य की वस्तु का त्याग है ना देव दर्शन के पहले, अन्य की वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। आप इससे पेट आपका फ्रूट्स ले लो, जूस ले लो, दूध ले लो। समझ में आ रहा है? इतना तो कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब विशेष परिस्थिति में आपको कहीं जाना है तो आप अपने गुरु महाराज से कहीं से छूट ले सकते हैं। कहीं से आप, एक बार मैं गुवाहाटी गया, ट्रेन से गए, वहाँ 40 घंटे लगे। हमने सामान्य कॉल किया और सबसे छूट ले ली। तो मैं अपना जो घर का नमकीन रखा हुआ था, अन्य की वस्तु है, बिना दर्शन के मैंने सिर्फ घर का नमकीन खाया, छूट लेकर के वहाँ से। हाँ, आप एक जिनवाणी बैग में लेकर के साथ में जाओ। ध्यान से सुनो, अरे ध्यान से सुनो। पहले देखो, प्रयास ये कभी भी नेगेटिव बात नहीं करो पहले कि ये नहीं मिल सकता। पर ये सोचो कि अगर हो सकता है, पहले हो सकता है जिनवाणी लेकर के जाना, हो सकता है एक जिनवाणी लेकर के जाना। क्योंकि मोबाइल से जो आप दर्शन नहीं माने जाएंगे। दर्शन की प्रक्रिया मोबाइल से कभी नहीं होती। लॉकडाउन में भी आप जो दर्शन कर रहे थे वो एक सुविधा थी, दर्शन नहीं थे, दर्शन नहीं थे, उनकी वंदना नहीं कर सकते। मोबाइल से आप भगवान को नमस्कार नहीं कर सकते। हाँ, आप मंदिर से, ध्यान से सुने, लॉकडाउन में भी आपको मानस्तंभ दिख सकता है। कभी कोई समस्या है, आप मंदिर लेट आए, मंदिर बंद हो गया, मान लीजिए इस कॉलोनी में नहीं, अन्य जगह कॉलोनी में मंदिर बंद हो जाते हैं, या 12 के बाद 11 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। अगर वहाँ मानस्तंभ है तो मानस्तंभ के दर्शन से आप दर्शन की पूर्ति कर सकते हैं। प्रयास ये करना चाहिए पूरे मंदिर के, सुबह सुबह जल्दी आकर के अभिषेक पूजन करें। पहला नियम देवशास्त्र गुरु की पूजन का और उनके मानने का, और दूसरा नियम बिना नित्य देव दर्शन का। दूसरा नियम होना चाहिए, क्या दिक्कत है? हाँ, बाहर जाते ना, तो मैंने आपको कहा छूट रखी है, आपको जिनवाणी लेकर के जाओ। जिनवाणी भी नहीं ले जा सकते तो नियम ले लो कि मैं जब तक 27 बार नमस्कार मंत्र नहीं पढ़ूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। वहां में नमस्कार मंत्र तो आपके हाथ में है ना,
है ना, ये चल सकता है। दूसरा नियम, जिस दिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन ना हो, कहीं भी रहो आप दुनिया में, उस दिन चावल का त्याग। 10 दिन भी रहोगे बाहर तो चावल का त्याग करना पड़ेगा। चावल का त्याग, चावल से बनी वस्तु का त्याग। चावल के अलावा सब कुछ ले सकते हो आप। चावल का मेरा त्याग है, इसलिए मैंने चावल त्याग करा। अगर किसी दिन किसी विशेष परिस्थिति में आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, तो चावल का त्याग, चावल से बनी वस्तु का त्याग। आपको गेहूं का कर दो, अनाज का कर दो कि अनाज नहीं खाएंगे हम। आप ध्यान से सुनो, मान लीजिए अपन गुवाहाटी जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, 2 दिन का सफर है। अब मान लीजिए वहाँ कोई अपन को व्यवस्था नहीं हो रही है 2 दिन में, तो हो सकता है 2 दिन हम चावल की वस्तु नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने छूट रख ली है। वो अन्न की और वस्तु खा सकते हैं, चावल नहीं खाओगे, चावल से बनी हुई वस्तु नहीं खाओगे, इतना तो कर सकते ना। ये अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि 3-4 दिन आज मंदिर नहीं आना, चावल का त्याग ही तो करना है, क्या दिक्कत है, मंदिर नहीं जाना। कोटा में है, ध्यान से सुनो, कोटा में है, मंदिर नहीं जाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम ले लो कि जब तक कोटा में रहेंगे तब तक तो बिना दर्शन के नहीं खाएंगे। ये पहला नियम है आपका, है 3 दिन का है। हाँ, हम क्या कह रहे हैं, 4, देखो विशेष परिस्थितियों की छूट है, लॉकडाउन की छूट है, उस दिन चावल नहीं खाना। बस आपको विशेष परिस्थिति में चावल का त्याग कर दो, कोई बड़ी चीज का त्याग कर दो जिसके बिना चलता नहीं है, हो सकता है ना। नहीं, ध्यान से सुनो, अरे ओ रस का त्याग छोटा होता है, रस का त्याग चावल के बिना भोजन नहीं होता है। बहुत सारी चीजें निर्माण में चावल की आई जाती है कोई ना कोई खाने में, ऐसी चीज का त्याग करो, मालूम तो चले कि त्याग करा है, आज दर्शन नहीं मिले। ऐसे आपने त्याग कर दिया, रस का त्याग कर दिया, बोले फल नहीं खाएंगे हम, आम रस नहीं पिए, अरे आम डेली थोड़ी ना आती है। ऐसी चीज का त्याग करो जो डेली भोजन में करते हैं। मान लीजिए आप नियम ले लो, जिस दिन दर्शन नहीं करेंगे उस दिन 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाएंगे, ये नियम हो सकता है एक टाइम में। 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाएंगे, डेली भूख रहती 4 रोटी की, जिस दिन दर्शन नहीं करेंगे उस दिन 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाएंगे एक टाइम में, सुबह 2 रोटी, शाम को 2 रोटी। उसमें क्या है, आभास होगा हमें कि आज हम मंदिर नहीं गए। उस नियम का आभास तो होना चाहिए कि हमें आज जो नियम है हमारा, ये क्यों हो रहा है, ये सब हमने त्याग क्यों करा है। अब आपने कह दिया आम का त्याग कर दिया, जिस दिन आम थोड़ी ना डेली खाते हैं ना डेली मिलते हैं, ऐसी चीज का त्याग नहीं। त्याग ऐसी चीज का जो डेली आप भोजन करते हो, उस भोजन में वो चीज आनी चाहिए। ऐसा नियम ले लो, दाल नहीं खाएंगे उस दिन, किसी भी प्रकार की दाल का सेवन नहीं करेंगे, ऐसा नियम ले सकते हैं। हरी सब्जी या सब्जी का सेवन नहीं करेंगे दाल के अलावा, ऐसा नियम ले सकते। जो डेली के काम में आती है उस चीज का नियम लेना। देव दर्शन समझ में आया। बिना देव दर्शन के, पहला नियम, बिना देव दर्शन के अन्य की वस्तु का त्याग, अन्य की वस्तु नहीं खाएंगे। अब जहां दिन भर देव दर्शन है ही नहीं, वहाँ अन्न खा सकते हैं दूसरे, लेकिन आप चावल का त्याग कर सकते हैं, दाल का त्याग कर सकते हैं, 2 रोटी कम खाएंगे, नूडल करेंगे, इत्यादि प्रकार से आपके डेली भोजन में जो है वो नियम ले सकते हैं। या ऐसा कर सकते हैं जिस दिन चावल दर्शन नहीं करेंगे उस दिन चटाई पर सोएंगे। समझ में आ रहा है, ऐसी व्यवस्था से ये आपका प्रमुख नियम हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं इस नियम में, कितनी सारी आपको छूट है। आप 10 दिन बाहर भी है तो 10 दिन चावल नहीं खाएंगे, वहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना देव दर्शन के वहां अगर चावल का त्याग है 10 दिन का, लेकिन आप कोटा में हैं तो नियम ले लो कि बिना दर्शन के खाएंगे ही नहीं अन्य की वस्तु। कोटा में रहते हुए लिख लो, ये तो लिख लो कि कोटा में रहते हुए बिना देव दर्शन के अन्य की वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, आते हैं, ध्यान से सुनो। किसी दिन चूक भी जाते हैं अपन, ऐसा तो होता नहीं, कभी कभी अपन, ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ रहते हुए भी अपन चूक जाते हैं। मान लीजिए बुखार भी है, बुखार में तो चावल नहीं भी खाएंगे तो चल जाएगा। मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, 102 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है, मंदिर नहीं आ पा रहे तो चावल का त्याग कर दो। अगर हो सकता है कि उसमें भी हम उस बुखार में भी दर्शन कर सकते हैं,
नहीं, शाम के दर्शन भी नहीं। आपने दिन भर खा पी लिया, शाम को दर्शन करने आ रहे, वो दर्शन की पूर्ति हुई है मात्र। जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना कोई काम शुरू नहीं होना चाहिए। आप दुकान जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हैं, आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं, पहला जिनेंद्र भगवान का दर्शन। ऐसा नहीं कि शाम को दिन भर काम किया, 8-9 बजे फ्री होते हैं, आराम से 10 बजे मंदिर आ गए, तो शाम को हमारे दर्शन का नियम पूरा हो गया। शाम का नियम अलग बनाओ कि शाम को डेली मंदिर आना है, ये तो सुबह की बात चल रही है। बिना दर्शन के अन्य की वस्तु नहीं खाना, तो सुबह के दर्शन की पूर्ति आप शाम को मत करो, ठीक है। चलिए दूसरा नियम, क्या किसी कोई उंगली में स्थापित नहीं होते, कुछ नहीं होते, वो तो एक कहानी है, ध्यान से सुनो, अरे ध्यान से सुनो। वहां पर जो कहानी है कि उंगली में को अंगूठी में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा लगा ली थी, वहां कोई दर्शन नहीं थे, तो वो ऐसी एक व्यवस्था थी उस समय। अब आपके अंदर इतनी विशुद्धि, आप भगवान को हाथ में लेकर के चलो। जिनवाणी की को आप विशुद्धि नहीं बना पा रहे, मन क्या भगवान की विशुद्धि, तो जहाँ विशुद्धि नहीं बनती वहां कोई आप अगर शास्त्र आप ले जा सकते हैं अपने साथ, तो एक शास्त्र जिनवाणी अपने कहीं भी जाओ बाहर, एक जिनवाणी अपने बैग में लेकर के चलो साथ में। अरे उतना एक बैग, फ्लाइट में भी आपको एक हैंड बैग की छूट रहती है, एक कैरी बैग आप ले जा सकते हैं, फ्लाइट में भी ले जा सकते हैं, उसमें आप उतना तो सामान ले जा सकते हैं, उसमें शास्त्र आ सकता है, उतने कितने दोस्त आधा किलो 1 किलो उसका कोई लिमिट रहता है कि इतना वजन आप अलग से ले जा सकते हैं, बिना उस बैग के। जो बैग आपका लगेज में जा रहा है वो तो फ्लाइट में नीचे पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा, एक शास्त्र तो आप अलग से रख सकते हैं। हाँ, छोटी सी जिनवाणी आप रख लें जिसमें तत्काल सूत्र हो, कोई आचार प्रणीत ग्रंथ हो, आचार प्रणीत कोई ग्रंथ हो, उसको नमस्कार करके वंदना करके। और फ्लाइट में बैठे बैठे क्या करें, 3 घंटे का सफर है, वहां मोबाइल से बात तो होती नहीं, क्या करोगे आप, वही शास्त्र निकाला, 3 घंटे स्वाध्याय कर लिया, कितनी अच्छी बात है। 3 घंटे वहां बैठे बैठे बोरी होते हैं, और अधिकतम ऐसा कोई है नहीं कि फ्लाइट में पूरे दोस्तों के साथ जाते हैं, अकेले जाते हैं कहीं ना कहीं, अधिकतम अकेले ही जाते हैं, काम पड़ता है तो अपन जाते हैं, तो अकेले ही जाते हैं, तो 2 घंटे 3 घंटे को अपन को निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, अपने पास शास्त्र है, सबसे अच्छा वो वहाँ पर वो मैगजीन वो पढ़ी रहती है, वो पढ़ो ये पढ़ो, उनकी वो क्या पढ़ना, उससे अच्छा है कि अपना ये पढ़ो। ये सारे नियम, ये सारी व्यवस्थाएं अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नित्य देव दर्शन के बाद 14 नियम लिखे, अभिषेक का नियम लिख सकते हैं। हाँ, तीसरा हो गया, ये पहला था ये वाला देव शास्त्र की पूजा के अलावा अन्य देवी देव का। दूसरा नियम, तीसरा नियम लिखे नित्य अभिषेक, और महिलाएं लिखें अभिषेक देखने का। मोबाइल पर नहीं, टीवी पर नहीं, आपने मोबाइल पर अभिषेक देख लिया, टीवी पर देख लिया, तो आपके अभिषेक के नियम की पूर्ति नहीं होगी। मंदिर में आकर के, ध्यान से सुनो, महिलाओं के लिए, पुरुष यहाँ अभिषेक कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, तो आप भी नियम बनाओ कि जिस समय अभिषेक होता है प्रथम कलश भगवान का हम देखेंगे, ये नियम ले लो। अब प्रथम कलश नहीं मिल रहा तो कम से कम लास्ट तक भगवान के अभिषेक देखे बिना, ये नित्य अभिषेक देखने का नियम महिलाओं का, और पुरुषों का नियम है नित्य अभिषेक करने का, ठीक है। जिस दिन अभिषेक नहीं कर पाओ उस दिन के लिए कोई नियम दे देते हैं। बाहर की छूट है, कोटा में जब तक रहोगे तब तक नित्य अभिषेक का नियम, ध्यान से सुनो, हम भी ध्यान से सुने, नित्य देव दर्शन का नियम हमारा है, नित्य अभिषेक का नियम हमारा है, लेकिन कोटा से बाहर जाते हैं कहीं, तो वहाँ अभिषेक दर्शन तो मिल जाते हैं, लेकिन अभिषेक नहीं कर पाते, 2 बजे पहुंचे, 12 बजे पहुंचे, तो अभिषेक नहीं मिला, नित्य दर्शन तो करते ही है। नित्य अभिषेक हाँ, वो आप देख लेना अपने हिसाब से, हमने तो आपको दे दिया कि नित्य अभिषेक देखने का नियम होना चाहिए। नित्य अभिषेक करने का पुरुषों का, और नित्य अभिषेक देखने का नियम महिलाओं का। अब इसमें आप कोई नियम ले लें कि अगर जिस दिन हम अभिषेक नहीं करेंगे, जिस दिन हम अभिषेक नहीं करेंगे उस दिन किसी वस्तु का त्याग,
किसका करा ले? मोबाइल का? अरे ध्यान से सुनो, घर में जिसकी मृत्यु हो गई तो वो तो सूतक है, उसमें तो अलाउ ही नहीं है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। उसमें तो देखो हमने क्या कहा, सूतक हो रहा है, पातक हो रहा है, मंदिर ही अभिषेक ही कर सकते, उसका नियम नहीं है। ठीक है, तो नित्य अभिषेक देखने का महिलाओं को और अभिषेक करने का पुरुषों का नियम होना चाहिए। और जिस दिन अभिषेक नहीं करो, अब देखो इसमें आपके दो नियम पूरे होंगे। अभिषेक करने आओगे तो देव दर्शन का नियम पूरा हो गया, ठीक है, अभिषेक करने आओगे तो देव दर्शन का नियम पूरा होगा कि नहीं होगा? एक पैकेट में दो मजा, ठीक है। तो एक अभिषेक आप करने आए तो उसमें आप नियम कर सकते हैं कि हरी सब्जी का सेवन नहीं करेंगे जिस दिन हमने अभिषेक नहीं किया। हरी सब्जी में टमाटर भी आते हैं, आप ये मत समझना कि हरी जो होगी वो नहीं करेंगे। हाँ, हरी टमाटर भी हरी में आते हैं। जितनी अधिकतम सब्जियां हैं सब हरी में आती हैं, सारी सब्जियां लगभग। जैसे कौन कौन नहीं आता? चवले नहीं आते, छोले नहीं आते, दाल नहीं आती, चना नहीं आता। हरे मटर तो हरी में आएंगे, हरे मटर हरी में आएंगे और सूखे मटर हरी में नहीं आएंगे। हरे चना हरी में आएंगे, सूखे चना हरी में नहीं आएंगे, सूखे मटर हरी में नहीं आएंगे। ध्यान से सुने, अब जिस दिन हरी का त्याग आपके, अब देखो क्या क्या खा सकते हैं आप? तो दाल, चवला, छोले और राजमा, और क्या बनता है सूखी सब्जियों में, और भी बना सकते हैं जो भी, तो जैसे हाँ पकौड़ी की सब्जी बना सकते हैं इत्यादि प्रकार से। लेकिन हरी नहीं खाएंगे, टमाटर नहीं डलेगा इनका भी, न दाल में टमाटर, सारी चीज़ों में टमाटर नहीं डलेगा। तो अधिकतम सारी सब्जियां जो हैं वो हरी में आती हैं। तो जिस दिन अभिषेक नहीं करो, नियम ले लो, जिस दिन अभिषेक नहीं करो कोटा में रहते हुए, तब हरी का त्याग। घर में सबके दाल और सब्जी तो बनती ही है, दो चीजें तो बनती हैं। जिस दिन अभिषेक नहीं करो उस दिन दाल बस खा लेना, सब्जी नहीं खाना। हमारे हाथ से बनाएंगे, नहीं डालेंगे, उनके हाथ का बना खाते हैं, वो नहीं उनका है, वो डाल के देते हैं, क्या करेंगे? क्या कह रही हैं आप? हाँ, चलो अगला नियम, ठीक। अब पूजन का नियम अगर जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, जो नहीं लेना चाहें, पूजन के लिए हम आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहे। अगर इसमें भी आप नियम लेकर के आपको व्यापार है, पूजन के लिए लेट होते हैं, तो आप पूजन का नियम अपनी स्वेच्छा लो। आप जिस दिन पूजन नहीं करेंगे उसका एक अलग से एक छोटा सा नियम ले लो कि उस दिन हम अनाज नहीं खाएंगे जिस दिन पूजन नहीं करेंगे। देखो ये विधि मत निकालो कि बड़ा अर्घ चढ़ा दिया हमारी पूजन हो गई, ऐसा पूजन। ध्यान से सुनो, आप सुबह जो अर्घ चढ़ाते हो आदिनाथ शांतिनाथ जो अभिषेक के बाद, उसमें भी अर्घ चढ़ गए आपके लगभग सारे, लेकिन वो पूजन नहीं है पूरी, अर्घ चढ़ा दिया हमने मान लिया। समझ रहे हो? नियम लिखते जाओ आप अपने हिसाब से उसमें, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा प्रमुख नियम जो है रात्रि भोजन त्याग। सब उपाय बताते हैं। रात्रि भोजन का नियम लिख रहे हैं आप। सर्दियों में नवंबर से लेकर के मार्च तक, या ऐसा कर दें अक्टूबर से मार्च तक 6:30 बजे तक का नियम भोजन का। सूर्यास्त, देखो ध्यान से सुने, समय मान लो आप, सूर्यास्त आप निभा नहीं पाओगे। हाँ, नियम ले लो 7 बजे का, फिक्स कर दो हमेशा के लिए। ध्यान से सुने, सूर्यास्त रात्रि भोजन का नियम ये है, ध्यान से सुने, प्रमुख नियम हो रात्रि भोजन का है सूर्यास्त से 48 मिनट पूर्व, ये है दिन। अब सूर्यास्त का भी 5 बजे होता है, 5:15 बजे होता है, तो आपको उस दिन 4:30 बजे भोजन करना पड़ेगा। और 5:30 बजे खा लेते। अभी तो ध्यान से सुने, अपन व्यवस्था के अनुरूप नियम ले लो, 7 बजे के बाद अन्य की वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, अच्छी बात, इतना चल सकता है। नहीं कर पा रहे चारों प्रकार के, 7 बजे के बाद अन्य की वस्तु का त्याग,
10 बजे तक 10:30 तक कर देती है आप लोगों के लिए, ठीक है। दुकान से आए, फैक्ट्री से आए, कहीं से आए, 10:30 तक दूध, जूस, फ्रूट ये ले सकते हैं। ये भी कितनी मात्रा में, भरपेट नहीं लेना है, समझ रहे हो। ये तो खाना नहीं खाया, 4 केले खा लिए, 2 गिलास दूध पी लिया, बोले हो गया हमारा, तो बस हमारा तो रात्रि भोजन का त्याग है, हमारा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग है कि भैया हमने रात्रि में भोजन का त्याग करा, रह ही नहीं पा रहे हैं, 1 गिलास दूध पी लिया, आधार बना लिया कि सुबह तक हम चल जाएंगे नाश्ते तक, ऐसा नहीं है। 10 बजे के बाद पानी के अलावा सबकी, अगर पानी का भी त्याग कर दो तो अच्छी बात है, पानी के अलावा सबका त्याग। 10 बजे के बाद पानी के अलावा कुछ नहीं पिएंगे, सुबह 6 बजे तक, 5 बजे तक। हो सकता है ऐसा? कोशिश करना अष्टमी चतुर्दशी को, अष्टमी चतुर्दशी के दिन 7 के बाद दूध, जूस, फ्रूट आदि की नहीं लेना, और अष्टमी चतुर्दशी को 10 के बाद पानी भी नहीं पीना। जो हमारे नियम है वो हम आपको बता रहे हैं, हम इसलिए आगे नहीं बता सकते क्योंकि हमारे आचार्यों ने ज़्यादा कहा है कि जितना अपना नियम है उतने से ज़्यादा हम आपको उपदेश नहीं दे सकते। तो इतने नियम जो हम आपको बता रहे हैं कि ये नियम आप ले सकते हैं, इससे आगे बढ़ना चाहो तो आप बढ़ सकते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को 7 बजे के बाद कुछ ग्रहण नहीं करना। अब ध्यान से सुनो, सर्दियों में 6:30 बजे लगभग अंधेरा हो जाता है, तो ये नियम आपने 7 का ले रखा है, तो इसको सर्दियों के समय 6:30 कर लेना अपने आप। नियम 7 का है, लेकिन उसमें भी कि आप 6:30 बजे तक, 6:15 बजे तक भोजन इसके पहले हम कर लेंगे, क्योंकि सर्दियों में लगभग 6, 6:30 बजे दिन समाप्त हो जाता है, अंधेरा होने लगता है। तो आप नियम ले लो कि हम 5:30, पौने 6, 6 बजे तक भोजन कर लेंगे सर्दियों में। गर्मियों में 7 बजे तक उजाला रहता है, तो आपको किसी न किसी हालत में पौने 7, 6:30 तक भोजन करना है। ये जैन कुलाचार के अंदर आता है। जैन कुलाचार में प्रमुख हुआ नित्यदेव दर्शन, दूसरा हुआ रात्रि भोजन त्याग। हो गया नियम। नियम लेना है कि सारे लिख लो, फिर हम आपको नियम दिलाएंगे पूरे, श्रीफल लेकर के आना है ना। और उसके बाद छान करके पानी पीना, छान कर पानी पीना, ध्यान से सुनो, छान कर पानी पीने का नियम। अब 48 मिनट का आप पालन नहीं करते हैं मान लीजिए, तो कोशिश प्रयास ये करना कि हमने छान लिया हो पानी, वो छना हुआ पानी ही पीना है, हमारे द्वारा छना हुआ पानी। बिस्लरी की बोतल का अगर आप त्याग कर सकते हैं, बिस्लरी का पानी भी छान करके लो। आप कहीं गए, हम लोग सफर करते हैं, स्टेशन आदि पर जाते हैं, तो अपने साथ छन्नी हमारे बैग में पड़ी रहती है, छोटी सी छन्नी आती है बोतल के लिए, तुरंत वहाँ स्टेशन नहीं पीते ना, इसलिए तो कह रहे। ये गलती किसकी है? हमारी। हमने 10 कैंपर लगाए, 10 कैंपर में आपकी जवाबदारी कि हमारे घर में जो शादियाँ होंगी उसमें हम छन्नी लगाएंगे, एक एक नल में छन्नी होगी। आप सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान दे लेते हो। आप कभी भी सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनके शादियों में जाना, उनके मंदिरों में जाना, हर जगह छन्नी लगी मिलेगी आपको, हर स्थान पर। अपने यहाँ पीने वाले वाटर कूलर में भी छन्नी नहीं है, 2 दिन बाद कहीं चली जाती है, 2 दिन घर लगी रहती है। ये व्यवस्था कौन देखेगा? आज ध्यान से सुनो, हम सभी मंदिर आते हैं, हमारी जवाबदारी है हर व्यक्ति छनी हुई वस्तु का प्रयोग करे, पानी का प्रयोग करे। जहाँ भी नल लग रहे हैं, आपको मंदिर में दिख रहे हैं, हम छन्नी लगा के जाएंगे। और नहीं होगा तो तुरंत काउंटर से एक छन्नी लो, ये रखी हुई है तो तुरंत हम लगा दें अपने हाथ से। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि छन्नी में जीव मर जाती है, जीवाणु तो हुई नहीं वहाँ, इससे अच्छा अनछने पानी का प्रयोग करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। छन्नी में जीव राशि का घात हो रहा है, बिल्कुल पक्की बात है। अगर हो सकता है तो आप ऐसी व्यवस्था करो कि 5 जीवाणु डालने की व्यवस्था। अगर नहीं हो रहा है तो छन्नी लगाना जरूर है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार बनेंगे छने पानी के। पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। कितने? असंख्यात। एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का मुझे नाम नहीं आ रहा है, उस ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, अंतिम श्लोक है लगभग उसका, उसमें लिखा है जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है? 1 लाख योजन, इतना ही है ना। जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। ये असंख्यात जीव, अगर एक जीव कबूतर की आकृति ले ले, इसकी आकृति
कबूतर की आकृति ले ले तो पूरे जम्मू द्वीप में इतने कबूतर हो जाएंगे, पूरे जम्मू द्वीप में बने इतने जीव पानी की एक बूंद में पाए जाते हैं। पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। त्याग करते पानी का। पानी का त्याग नहीं, अंचल है पानी का। ध्यान से सुनो, नहीं रुकते हैं, हाँ रुकते हैं, बिल्कुल रुकते हैं। पानी में ध्यान से सुनो, दृष्टि जीवों की राशि तुरंत रुक जाती है। दृष्टि जीव जो असंख्यात वहां पर दृष्ट पड़ रहे हैं वो सारे रुक जाते हैं। ध्यान से सुनो, अब आजकल की अपनी जो छन्नियाँ आ रही हैं वो चल रही है, डबल दोहरे वाली छन्ने वाली आप छन्नियाँ बनवाओ और सारी व्यवस्था लगाओ। घर के एक एक नल में, घर की टोटियों में सब में छन्नी होनी चाहिए। ये काम आप जा करके करो। अब आप पतली छन्नी बाजार से लाते हो तो पतली छन्नी आप स्वयं मंगवा दो ना, आप अपने कपड़े से लाते हैं। ध्यान से प्रयास देखो, अपन को संयम का इतना प्रयास करना है कि अपना अच्छे 50 छन्नी बनवा दो, अच्छे कपड़े की, मोटे कपड़े की, डबल कपड़े की, और सारे नलों में लगा दो। घर में भी यही व्यवस्था होनी चाहिए और 50 छन्नी हमारे यहाँ होनी ही चाहिए। और आप जिस सफर करते हैं ना, जिस बैग को ले जाते हैं उसमें 3-4 छन्नी पड़ी रहनी चाहिए हमेशा के लिए। उस बैग में डाल दो परमानेंट। नहीं, हम नियम आपको जबरदस्ती थोड़ी ना दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो भागेगा ही आदमी है, कल पे आदमी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेंगे। ध्यान से हम ये नहीं कह रहे, आप देखो हम जैन हैं, जैन का कुलाचार है, अब आप पालन करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको करना नहीं करना जबरदस्ती कोई नहीं है। आपको जिनकी पूजा करनी है, जिनके जो नियम आपको जो करना वो करो, हम जबरदस्ती आपको नियम दिया। हम आपको बता रहे हैं कि इसका फल क्या है, इसका इनसे क्या होता है। तो पानी छान करके पीना, एक पानी की एक बूंद में अगर वो इतने सूक्ष्म जीव, अगर बड़ी आकृति एक कबूतर बराबर हो जाए तो जम्मू द्वीप, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कल श्लोक याद करके मैं आपको लिख करके ले आऊँगा, वहाँ लिखा है, श्लोक दिखा दूंगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आगम में लिखा है। तो इतनी सारी चीजें। तो जैन के 3 कुलाचार, जैन के 3 कुलाचार, नित्य देव दर्शन, दूसरा रात्रि भोजन त्याग, तीसरा पानी छान के पीना। ये 3 कुलाचार का पालन अगर जो करता है वो जैन है, जो नहीं करता वो जैन नहीं। बस ये आगम में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब आप समझ लो हम जैन है कि अजय है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि मां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। नवात्मने आचार्य श्री ने एक बार एक बात कही थी, अचानक से याद आई। त्याग करना, रात्रि भोजन त्याग या कोई भी चीज़ का त्याग अपन कर दें, त्याग करना जबरदस्त है, जबरदस्ती नहीं। हम त्याग, आपको जो त्याग करा रहे हैं वो काम जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हम आपको जबरदस्ती नहीं करा सकते। आचार्य श्री के शब्द हैं कि त्याग करना जबरदस्त है, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती हम आपसे त्याग नहीं करा सकते। चलिए अर्घ ले लेंगे। सुचि निर्मलिनी रमगंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षान दीप धूप फले अर्घ सुने कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकार मेरी करुणा निधि भवन गाते पे पूजो प्रभु। ओम ह्रीं श्री देवादेव श्री धरण मूलाय कुलदेव ब्रह्मा पड़े बाबा श्री आदिनाथ श्रीन्द्राय नमः। अनिर्बुध प्राप्ते रुद्रोपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देवादेव श्री चंद्र प्रभुश्रीन्द्राय नमः। रुद्रोपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देवादेव श्री धरण शांतिनाथ श्रीन्द्राय नमः। रुद्रोपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देवादेव श्री शुक्रनाथ श्रीन्द्राय नमः। रुद्रोपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री